वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। तो चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ताकि आपको आने वाले अच्छी अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। मेरा नाम वजाद है, मेरे साथ मेरे अब्बू नदीम। तो आज का वीडियो जो कि टाइटल होने वाला बहुत ही एक्साइटमेंट से भरा हुआ है जी। पाकिस्तान प्रेस इंडियन वैक्सीन डिप्लोमेसी एंड सपोर्ट पीएम मोदी। मतलब कि पाकिस्तान ये कारनामा कर डल है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। तो अब देखते हैं पहले वीडियो, तभी पता लगेगा। पाकिस्तान पापा इंडिया और मोदी की तारीफ की है, ठीक है, अच्छा। वैक्सीन से रिलेटेड। तो ये भी देखेंगे तो पता लगेगा। तो काउंट डाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड साथियों, हमारे शास्त्रों में कहा गया क्या बोला है पाकिस्तान ने? अच्छी बात है यार, बोला है। जो हम सोचते थे वही हो, वही ना। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है पड़ोसी देश पाकिस्तान से। पाकिस्तान ने भारत की नरेंद्र मोदी सरकार का खुला समर्थन पहली बार कर दिया है और इसकी पुष्टि देता हुआ ये आर्टिकल आपकी स्क्रीन पर, आपकी स्क्रीन को तोड़कर आपकी आंखों के जरिए आपके दिल में बसाने के लिए सामने है। जी हां दोस्तों, कल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एयर एम्बुलेंस पैक्ट को लेकर बातचीत की थी और ये एयर एम्बुलेंस पैक्ट के साथ 4 बातें और की गई थी। वो सभी बातें भी सार्क की मीटिंग में जो हुई थी वो आज आपको बताने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मीटिंग में 10 देशों ने हिस्सा लिया था। नेपाल, पाकिस्तान, सेशल, श्रीलंका और इसी के साथ मॉरिशस और इसी के साथ भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, अफगानिस्तान जैसे देशों ने इसमें हिस्सा लिया, जिस कारण से यह मीटिंग बहुत ही एक ऐतिहासिक रही, क्योंकि हमारे जितने भी अड़ोसी पड़ोसी देश हैं उन देशों के साथ हमारी ये सार्क की मीटिंग हुई है। और दोस्तों, इस मीटिंग ने भारत ने लीड किया था, तो जाहिर सी बात है कि भारत का पक्ष यहां पर सभी देशों को सुनना था और उसके पक्ष में वोटिंग करनी थी कि क्या भारत के जो ये इनिशिएटिव रखे हैं, बातें रखी हैं, वो सही बातें हैं या नहीं है। और इसी के चलते भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस तरीके की सिचुएशन कोविड-19 के कारण पूरी दुनिया में बनी है, उस सिचुएशन के कारण पूरे के पूरे हमारे जो खित्ता है, ये इलाका है साउथ एशिया का, यहां पर हम सभी देशों को एक बनकर रहना चाहिए। चाहे कोई महामारी आती है या फिर कोई दुनिया में किसी और तरह की आपदा आती है, उस आपदा के चलते चाहे वो आपदा भारत में आए या पाकिस्तान में आए या फिर हमारे अड़ोसी पड़ोसी देशों में किसी भी देश के अंदर आए, उस आपदा में हम एक ऐसा सिस्टम लाने जा रहे हैं जिसके चलते हमारे डॉक्टरों और मेडिकल फैसिलिटी की सुविधाओं वाली टीम पूरी तरीके से इस आपदा के लिए तैयार रहेगी। और अगर किसी देश में आपदा आती है तो स्पेशल वीजा स्कीम के चलते उनको पहले एंट्री दी जाएगी ताकि उस आपदा में वो जो हमारे हॉस्पिटल के एक डॉक्टर हैं वो पहले पहुंच सके। दोस्तों, कोविड-19 के पेंडेमिक में आपने देखा कि जो हेल्थ वर्कर है उनके ऊपर कितना बोझ आ गया था, और इसी की सिचुएशन में जो नेक्स्ट पेंडेमिक होगी उसके लिए हमें पहले से तैयार रहना चाहिए। और जिस देश में कोई आपदा आती है, भूकंप आता है या फिर कोई और सिचुएशन बनती है, उस सिचुएशन में अगर उस देश के हेल्थ वर्करों के ऊपर चोट पहुंचती है तो उस सिचुएशन में जो पड़ोसी देश है उसके जो डॉक्टर हैं वो डॉक्टर उसकी मदद के लिए आएंगे। और ये मानवता के लिए एक गेम चेंजर और एक नई मुहिम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी है। और इसी के साथ जो दूसरा इनिशिएटिव रखा है, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से कोविड-19 निकला है, उस सिचुएशन में जो अलग अलग वैक्सीन अलग अलग देश लगा रहे हैं, उस वैक्सीन को लेकर जो डाटा सरकारें इकट्ठा कर रही हैं वो डाटा हम एक दूसरे से साझा करेंगे। और इसके चलते जो कोविड-19 की वैक्सीन कौन सी ज्यादा इफेक्टिवनेस है, इसके चलते हमें वैक्सीन का पता लगेगा और लोगों की जानें बचाई जाएंगी। इसी के साथ उन्होंने कहा कि हम एक ऐसा नेटवर्क खड़ा करना चाहते हैं जिसके चलते जो फ्यूचर की पेंडेमिक है उससे हम निपट सकें। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि पब्लिक हेल्थ पॉलिसी को और इसी के साथ जितनी भी पब्लिक हेल्थ की स्कीम है उसको लागू करने के लिए भी हम आपस में इसी तरीके की मीटिंग करके रहेंगे। दोस्तों, आप सोचिए कि भारत जैसा देश आज अगर पाकिस्तान के साथ मिलकर भी, सार्क मीटिंग के साथ मिलकर भी, एक पाकिस्तान के साथ भी यह संदेश दे रहा है कि पाकिस्तान में आपदा आती है तो भारत के भी डॉक्टर आज पाकिस्तान में मदद करने के लिए जाएंगे। और दूसरे देशों की बातें ही कहां रह जाती है, हमारा जो दुश्मन माना जाता है पाकिस्तान, उसकी भी मदद हम आज कर रहे हैं। यही कारण है कि आज पाकिस्तान ने भी कहा है कि हां, आपने जो ये मुहिम रखी है हम उसका खुला समर्थन करते हैं, आपने बहुत अच्छी ये बातें बोली है। हालांकि पाकिस्तान ने तो एक कदम और आगे यहां पर चल दिया है। भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी, जो भारत ने फ्री ऑफ कॉस्ट में दुनिया के देशों को वैक्सीन दी है, उस वैक्सीन को लेकर
भी पाकिस्तान ने भारत की तारीफ की है। जी हाँ बहुत दोस्तों, ये बड़ी आर्टिकल खबर। इसका प्रूफ है, इसका बहुत लिंक भी हम अच्छा। आपको डिस्क्रिप्शन बहुत में दे अच्छा देंगे अगर काम किसी को किया शक है पापा, कि इस ये बात में अगर कोई पाकिस्तान झूठ बोला जा रहा करनी भी है। चाहिए। और यहाँ बिल्कुल। पर पाकिस्तान ने भारत की तारीफ की है, वैक्सीन डिप्लोमेसी, तारीफ भारत ने के जो काबिल वैक्सीन भी गिफ्ट इंडिया में दी है, हाँ, हाँ। अपने देश में भी वैक्सीन लगवाई है, अपने अड़ोसी पड़ोसी देशों को भी दिया है। लेकिन आप ये हैरान रहेंगे जानकर कि पाकिस्तान जैसे देश ने इस मीटिंग में हमसे कोई वैक्सीन नहीं मांगी है, बल्कि हमारी तारीफ की है, जो अच्छी बात है। पाकिस्तान ने ये कदम उठाया है। नहीं तो पाकिस्तान जैसे देश के जो मंत्री हैं, शेख रशीद जैसे, वो तो अपने एटम बम बनाकर बैठे हैं और लगातार भारत को धमकी दे देते हैं कि हम आपको हाँ, ये एटम बम वो फोड़ आया देंगे। था। लेकिन भारत जैसा देश, शांति किस तरीके से कायम की जाती है, पाकिस्तान को आज भारत के प्रधानमंत्री से सीखना चाहिए। क्योंकि आज पाकिस्तान के मंत्री जो हैं सीधा खुल्लम खुल्ला भारत को टारगेट करते हैं, जबकि भारत के प्रधानमंत्री की छवि देखिए, एक बार भी उन्होंने अपने मुख से नहीं बोला कि हम पाकिस्तान के ऊपर इस तरीके का हमला करेंगे। जबकि यहां पर पाकिस्तान ने शांति की बात की तो हमने शांति की बात को लेकर कहा कि टेररिज्म से पहले कोई बातचीत नहीं होगी। उसके बावजूद भी सारक की मीटिंग में बातचीत हो रही है और अलग एजेंडे पर बात हो रही है। लेकिन यहां पर भी पाकिस्तान का जो पक्ष देखा गया है, पाकिस्तान को एक समझ नहीं है कि किस मंच का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है। यही कारण है कि पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते अब तक अच्छे नहीं हो सके हैं। भारत पूरी दुनिया में आज भारत जैसा शांतिप्रिय देश पाकिस्तान जैसे देश को खोजे से भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल। सही लेकिन बोला पाकिस्तान भाई। की गलती यह है कोई कि फर्क हर नहीं। मंच पर, हर ये तो जगह है। पर वो कश्मीर भारत ने में बहुत कदम प्रोपेगेंडा उठाया और वजह। फेक बातें फैलाने के बहुत लिए जो एकदम एक एजेंडा जो चलाता है। पाकिस्तान के आपने भी ऊपर देखा होगा वैक्सीन कि का किस है ना, तरीके से इस पाकिस्तान की कोविड-19 के तारीफ कर। पेंडेमिक में भी अलग अलग वर्चुअल मीटिंग हो रही है। कोविड-19 की मीटिंग हो रही है, तब भी पाकिस्तान के मंत्री कश्मीर का मुद्दा छेड़कर बैठ जाते हैं। तो हाँ, यहाँ ये पर पिछले रिश्ते साल कहाँ हुआ से था। अच्छे होंगे? जाहिर सी बात है कि अगर आप एक गिफ्ट में ही कांटे देते हैं तो आपको भी तो गिफ्ट में कांटे ही मिलेंगे। लेकिन पाकिस्तान के हाथ में अगर वो रिश्ते सुधारना चाहता है तो भारत के प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है और इस कड़ी में पाकिस्तान ने भी एक अच्छी पहल की है कि हाँ, हाँ उन्होंने सपोर्ट किया है बिल्कुल। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस मुहिम को। उधर हुई ये वीडियो खत्म। यार इसमें तो कोई शक नहीं, भारत जो काम कर रहा है उसके लिए तो पूरी दुनिया तारीफ करे। बिल्कुल। लेकिन आज वो टाइम आ गया कि कि पाकिस्तान ने भी तारीफ कर दी। एक दुश्मन ने तारीफ की है बिल्कुल। भाई। और फिर आप लोग समझ जाओ कि वो मूवमेंट क्या होता है एक बिल्कुल। देश के लिए कि उसका दुश्मन भी उसकी तारीफ करे। यार दुश्मनी तो चलो एक गवर्नमेंट लेवल पे लोगों की तो आपस में नहीं है बिल्कुल। बाबा, क्यों? लेकिन फिर भी एक दुश्मन है तो चलो जी फिर आज इंडिया के लोग, पाकिस्तान के लोग आपस में इनके प्यार मोहब्बत एक जैसा है, एक जैसा हर है। एक मोहब्बत है दोनों कंट्रियों में। बिल्कुल। और पापा पीपल की की। और अभी ये वैक्सीन जो उसकी भी तारीफ कर डाली, कल मीटिंग हुई है ना बिल्कुल। सार की, तो उसमें तारीफ कर डाली है भाई पाकिस्तान को खुला सपोर्ट दिया पीएम मोदी को। सही किया है ना, ये बहुत बड़ी बात हाँ ना। बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तानी वजीर आज़म ने तारीफ कर दी है इंडिया की। बिल्कुल। और तो उन्हें वैक्सीन में करनी भी चाहिए, वजह करनी पूरी भी चाहिए। दुनिया तारीफ कर रही है तो पाकिस्तान ने की है, तो ये बहुत बड़ी और बात है और बात कि क्यों पड़ोसी दुश्मन मुल्क है। जो जिसके साथ इसके ताल्लुकात अच्छे नहीं थे इंडिया के, पाकिस्तान के, उसने भी तारीफ कर दी है Exactly. कोरोना वैक्सीन पर। हाँ यही तो बात पापा मैं भी कह रहा हूँ कि मतलब पाकिस्तान ने फुल सपोर्ट दिखाया भाई पीएम मोदी को कि आप जो वैक्सीन फ्री दे रहे हो, आपने ये जो प्रस्ताव वो जो भी बात बोली है डॉक्टर्स की, वो एकदम सपोर्ट हम लोग इस चीज का करते हैं, एम्बुलेंस वगैरह हर एक ये भी बात बोली है कि अगर हेल्थ वर्करों पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज सिचुएशन पैदा होती है तो इंडिया के डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ पूरी तरह खड़ा है पहुंचने के लिए पाकिस्तान में। पाकिस्तान यार में। फिर आप खुद देख लें फिर यार, जब आपस में हम लोग दुश्मन है, अब पीएम मोदी ने ऐसी बात की तो फिर पाकिस्तान कैसे पीछे हट सकता था? उसने भी फिर खुला समर्थन दिखाया। मैं कहता हूँ आने वाले टाइम में ना इनके ऐसी दोस्ती बिल्कुल पाकिस्तान और याद इंडिया की रखें। दोस्ती ऐसी बन जाएगी दुनिया में मिसाल बन जाएगी। वही ना, हम लोग चाहते भी यही है। यही चाहते हैं कि यही हो। अभी पिछले दिनों भी इमरान खान ने वो प्रस्ताव रखा था कि भाई हम लोग अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं इंडिया से, तो बातचीत हो। अब बातचीत एक टेबल पे बैठ के ये लोग करें आराम से, कौन से मस्त मौल चाय की चुस्की लेके, कुछ भी नहीं होता यार, सब सेट हो जाएगा, सब कुछ अपनी जगह पे वापस आ जाएगा। बिल्कुल ये बिल्कुल। बस एक कश्मीर का मुद्दा ये लोग बैठ के हल करे भाई, एक बोले हम लोग अपना रख रहे तुम लोग अपना रखो भाई, झंझट ही छुटाओ, जाहिर बात है। यहाँ का असल मसला है सुने ना, ऐसा मसले होते हैं ना, कश्मीर का इशू छोड़ देना हाँ, चाहिए। छोड़ अगर देना और चाहिए आप मुझे। तलकात बेहतर करना चाहते हैं तो आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। Exactly, बाबा। बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे तो सब खराबियां दूर हो एग्जैक्टली। जाएंगी। अब यहाँ का इधर का है, यहाँ का वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट वगैरह कहती है वो कश्मीर हमारा है वो भी हमें दो, उधर की गवर्नमेंट वगैरह कहती है कि ये कश्मीर भी हमारा है ये भी हमें दो। अरे छोड़ो इन चीजों को, भाई छोड़ना चाहिए। दोनों कश्मीरों में जो रहते हैं हाँ। वो उधर ठीक है, ये इधर ठीक है, हाँ, बस और मसला हल। आपस में तलकात इतने अच्छे रखो कि दुनिया आप पर फखर यही करे, बात और है। फखर करना भी जाहिर चाहिए। बात दोनों है। पड़ोसी मुल्क हैं, बरसगीर ही था, आज अलहदा है। ये भी
पाकिस्तान बन गया, वो इंडिया इंडिया बन गया। तब तो सारा ऐसी इंडिया मोहब्बत था। होनी चाहिए जैसे भाई हो आप भाई हो आपस में। एग्जैक्टली। तो यार आप लोग बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो Bye. बाय।